नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। सिवान सदर अस्पताल का हाल बेहाल, विशेषज्ञों के बजाय इंटर्न के भरोसे चल रहा इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर से डॉक्टर नदारद सिवान सदर अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि गंभीर मरीजों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों के बजाय बीएमएस और इंटर्न के भरोसे चलता दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां व्यस्ततम इलाके में सोमवार की दोपहर उस समय अचानक अफरा तफरी और हड़कंप मच गया जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी कार्यालय के ठीक सामने स्थित अजयदीप बग्गा कैटरिंग के एक बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बेहद विकराल रूप धारण कर लिया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या समाधान के लिए लगने वाले सहयोग शिविर का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद पहली बार इसकी शुरुआत 19 मई से हो रही है। शिविर में अलग अलग विभागों के नोडल पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करेंगे और त्वरित निदान देंगे। बिहार विधान परिषद में जदयू के वरिष्ठ सदस्य खालिद अनवर के सरकारी आवास पर आज पूरे बिहार से आए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख लोगों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान पार्षद खालिद अनवर मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों और सरकार के शीर्ष नेतृत्व के बीच विभिन्न समसामयिक और राजनीतिक विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। बिहार के शैक्षणिक जगत में बिहार कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत हुई प्रोन्नतियों को लेकर उठे गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि एक शिक्षिका को नियमों की अनदेखी करते हुए प्रोन्नति दी गई है। नरकटियागंज को रेलवे की सौगात, 2 नई मेमू ट्रेनों का शुभारंभ। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए अब डायरेक्ट ट्रेन। नरकटियागंज जंक्शन पर सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मेमू सवारी ट्रेनों के विस्तारित परिचालन का शुभारंभ किया गया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने नरकटियागंज दरभंगा मेमू सवारी गाड़ी तथा सिकटा मुजफ्फरपुर मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार अग्निशमन सेवा के विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और आपदा प्रबंधन को लेकर सख्त और स्पष्ट संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधियों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार पुलिस को अब कार्रवाई के लिए खुली छूट दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य की अग्निशमन और आपदा राहत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान बिहार अग्निशमन सेवा को 80 नई अग्निशमन गाड़ियों की सौगात दी। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे और राजस्व विभाग में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी अंचल में तैनात राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार के अनुसार अधिकारी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार, सरकारी आदेशों की अनदेखी और विभागीय रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं करने जैसे गंभीर आरोप लगे हुए थे। बिहार की प्रशासनिक निजाम में अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जवाबदेही अब सख्ती से तय की जाएगी। अब वक्त आ गया है जब अस्पतालों में मनमानी का दौर खत्म कर नया डिजिटल नियम लागू किया जाएगा। मुंगेर में मरीन ड्राइव का अलाइनमेंट फाइनल, गंगा किनारे दौड़ेगा। विकास का पथ मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर ने पटना की टीम के साथ प्रस्तावित गंगा पथ के अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से शहर के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही बाढ़ सुरक्षा की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। तेज प्रताप को पीएम मोदी पसंद, गीता पर कसम खाता हूं कि आरजेडी में नहीं जाऊंगा। पवन सिंह पर भी लालू के बेटे ने ली चुटकी। तेज प्रताप यादव ने गीता पर कसम खाकर कहा है कि वो कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पसंद हैं। उन्होंने परिवार, राजनीति और भोजपुरी संगीत पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिससे बिहार की सियासत में नई चर्चा छिड़ गई है। राजगीर पुरुषोत्तम मास मेला, रूट डाइवर्ट होने से यात्री परेशान। 50 km में पूरा हो रहा 20 km का सफर। राजगीर में पुरुषोत्तम मास मेले के कारण रूट डाइवर्जन से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। 20 किमी की यात्रा अब 50 किमी तक हो गई है, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।
और वैकल्पिक मार्गों की कमी है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और सूबे के कई इलाकों में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। चिलचिलाती धूप, तपती हवाएं और बढ़ती उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में सूरज की तल्खी लगातार बढ़ रही है, जिससे दिन के वक्त सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवा और साफ आसमान की वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। बीजेपी को ओबीसी वर्ग में झटका। प्रदेश प्रवक्ता ने थामा आरजेडी का दामन। लालू तेजस्वी की नीतियों की तारीफ। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता भरत भगत उर्फ भरत चौरसिया ने पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। तेज प्रताप को पीएम मोदी पसंद। गीता पर कसम खाता हूं कि आरजेडी में नहीं जाऊंगा। पवन सिंह पर भी लालू के बेटे ने ली चुटकी। तेज प्रताप यादव ने गीता पर कसम खाकर कहा है कि वह कभी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पसंद है। उन्होंने परिवार, राजनीति और भोजपुरी संगीत पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की, जिससे बिहार की सियासत में नई चर्चा छिड़ गई है। बिहार में कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। सम्राट चौधरी की दो टूले अपने राज्य में निवेश करें। उद्यमी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्यमियों से बिहार में निवेश का आग्रह किया और राज्य में सुशासन व औद्योगिक विकास पर जोर दिया। बिहार में ठप हुए पंचायतों के काम। निलंबन के बाद भी धरने पर बैठे पंचायत सचिव सरकार को दी बड़ी चेतावनी। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ का गर्दनीबाग में महाधरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां निलंबित सचिवों को सम्मानित किया गया। संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों के पूरा होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। बिहार में हाईटेक हुई फायर ब्रिगेड। गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने 80 वाहनों को दिखाई हरी झंडी। बिहार सरकार ने अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 80 हाईटेक गाड़ियां शामिल की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 36 स्कॉर्पियो भी शामिल हैं। पटना गांधी मैदान में दिखेगा दमकल जवानों का दमखम। 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंचेगी फायर ब्रिगेड। पटना में गर्मी में आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए 80 नए अग्निशमन वाहन खरीदे गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गांधी मैदान में इनका लोकार्पण करेंगे, जहां दमकल कर्मी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी करेंगे। पटना में गर्मी से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने 400 जगहों पर शुरू किए प्याऊ। बेघरों के लिए बने 15 आश्रय स्थल। पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए 400 प्याऊ और 15 आश्रय स्थल शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुनिश्चित करने और खराब हैंडपंपों की मरम्मत के लिए टीमें तैनात की गई हैं। बीजेपी ने एमएलसी उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा को बनाया उम्मीदवार। दीपक प्रकाश की चर्चा पर लगा फुल स्टॉप। बीजेपी ने विधान परिषद उपचुनाव 2026 के लिए सूर्य कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मंत्री मंगल पांडे सिवान के विधायक बन चुके हैं, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सूर्य कुमार शर्मा को स्वीकृति दी है। भागलपुर में पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा। 500 क्षमता का हीफर स्टेशन और एआई सेंटर जल्द होगा स्थापित। आप भी समझ लें, बिहार सरकार भागलपुर सहित 9 जिलों में 500 क्षमता वाले हीफर स्टेशन और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित कर रही है। यह पहल पशुपालन को बढ़ावा देगी, दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। पटना एम्स के बाहर सक्रिय है दलालों का सिंडिकेट। खून दिलाने के नाम पर कैंसर पीड़ित के मामा से ठगे 20,000। पटना एम्स के बाहर सक्रिय दलालों ने कैंसर पीड़ित बच्चे के मामा से खून दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए ठगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। छात्रों को मिलेगा ग्लूकोज। पानी पीने के लिए बजेगी अलग घंटी। पटना के स्कूलों में गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम। पटना के सरकारी स्कूलों में गर्मी को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को ग्लूकोज और नींबू पानी दिया जाएगा। साथ ही पानी पीने के लिए अलग घंटी बजेगी और सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण भी मिलेगा। भागलपुर में हॉस्पिटल बनाना है, पहले रंगदारी दो। डॉक्टर रूपम उपाध्याय को अपराधियों ने धमकी दी, मजदूरों को भगा दिया। भागलपुर में प्रसिद्ध सर्जन डॉ. रूपम उपाध्याय से उनके अस्पताल निर्माण स्थल पर अपराधियों ने रंगदारी मांगी और मजदूरों को भगा दिया। पुलिस की सूचना पर अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद डॉ. उपाध्याय ने बरारी थाने में मामला दर्ज कराया है।
नीट के होनहारों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन? राजद ने सरकार से पूछा सवाल। बिहार में अपराध पर भी घेरा। राजद ने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की आत्महत्याओं के लिए सरकार और एनटीए को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने बिहार में नई सरकार के कार्यकाल में बढ़ते अपराधों पर भी चिंता व्यक्त की है। रेलवे ने यात्रियों को दी राहत। अब 16 डिब्बों के साथ चलेगी पाटलिपुत्र बगहा इंटरसिटी एक्सप्रेस। यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पाटलिपुत्र बगहा इंटरसिटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। अब यह ट्रेन सोमवार से 16 डिब्बों के साथ चलेगी। पहले इसमें 12 बोगियां थीं। सुबह की इस ट्रेन में यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती है। मुजफ्फरपुर में 11 ग्रामीण हाटों का विकास। वाईफाई और दीदी की रसोई से सशक्त होगी अर्थव्यवस्था। मुजफ्फरपुर की 11 पंचायतों में अत्याधुनिक ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे, जिनमें वाईफाई, दीदी की रसोई और अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। ग्राहक बन भागलपुर नगर आयुक्त पहुंचे दुकान। पूछा मोटर पंप का दाम, रोक दिया। 2 अभियंताओं व शाखा प्रभारी का 3 माह का वेतन। भागलपुर नगर आयुक्त ने ग्राहक बनकर मोटर पंप की कीमत जांची, जिसमें बाजार मूल्य और निविदा दर में बड़ा अंतर पाया गया। इस वित्तीय अनियमितता के कारण जलकल शाखा के 2 अभियंताओं का 3 माह का वेतन रोक दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। पुलिस पाठशाला ने 100 बच्चों के खोले बैंक खाते। गुल्लक बैंक से मिली नई उड़ान। मुजफ्फरपुर की पुलिस पाठशाला ने एसबीआई के साथ मिलकर 100 वंचित बच्चों के गुल्लक बैंक खाते खोले हैं। ये पहल बच्चों को आर्थिक रूप से जागरूक कर उनके भविष्य के लिए बचत की मजबूत नींव रखेगी। बिहार में ई मापी शुल्क निर्धारित। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए अलग दरें। ऑनलाइन आवेदन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में ई मापी के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये लगेंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जमीन संबंधी विवाद कम होंगे और लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भागलपुर में लगा नावों का जाम। विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद गंगा में जहाजों की धुआंधार आवाजाही। विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद भागलपुर में गंगा जलमार्ग पर परिवहन गतिविधि में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IDUI के अनुसार सड़क मार्ग प्रभावित होने से अब व्यापारी जलमार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे जहाजों और नावों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के शौचालय में अवैध वसूली। रेलवे अधिकारी ने यात्री बनकर खुद पकड़ी धांधली। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पे एंड यूज शौचालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली का मामला सामने आया है। रेलवे के वाणिज्य अधीक्षक ने यात्री बनकर जांच की, जिसमें शिकायत सही पाई गई और रिपोर्ट सीनियर DCM समस्तीपुर को भेजी गई है। CM खेल विकास योजना। 20 मई से भागलपुर में बालिकाओं के लिए नई बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा मुफ्त आवास व प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में बालिकाओं के लिए नया बैडमिंटन प्रशिक्षण केंद्र 20 मई से शुरू होगा। यह केंद्र 30 खिलाड़ियों को मुफ्त आवास, भोजन, शिक्षा और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। रेलवे का बड़ा फैसला। रक्सौल, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर सिकटा मेमू सेवा शुरू। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 2 मेमू ट्रेनों का मार्ग विस्तार किया है और पाटलिपुत्र बगहा इंटरसिटी एक्सप्रेस में 4 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। इन फैसलों से पश्चिम चंपारण सहित विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। बिहार को गौतम अदानी की सौगात। आंखों के इलाज के लिए देंगे 150 करोड़ रुपए। पीरपैंती में बनेगा 200 बेड का अस्पताल। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए की बड़ी पहल की शुरुआत की है। मस्तीचक में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सेवा ही साधना है, केवल नारा नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। मुजफ्फरपुर MIT में बढ़ा इंजीनियरिंग का दायरा। MIT मुजफ्फरपुर में अब प्रदेश में सबसे अधिक बीटेक और एमटेक की सीटें उपलब्ध हैं। नए सत्र में बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 60 नई सीटों सहित कुल बीटेक सीटें 540 से अधिक हो गई हैं, जबकि एमटेक की 120 सीटों पर नामांकन होगा। 23 जून से होगी 12वीं का तिमाही परीक्षा। 9-10वीं का भी टाइम टेबल जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 12वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा 23 से 30 जून तक, जबकि 9वीं और 10वीं की परीक्षा 26 से 28 जून तक 2 पालियों में आयोजित होगी।
पटना के प्राइवेट सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव 21 मई तक जारी रहेगा। डीएम का ऑर्डर। राजधानी पटना में उमस भरी गर्मी का दुष्प्रभाव आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। बच्चों को इससे बचाने के लिए डीएम डॉ त्यागरान एसएम ने प्री स्कूल आंगनबाड़ी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव किया है। विक्रमशिला समेत अन्य पुलों की मरम्मत में अब नहीं होगी देरी। 55 एजेंसियों का पैनल हुआ तैयार। विक्रमशिला सेतु की आकस्मिक मरम्मत में अब देरी नहीं होगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने विक्रमशिला समेत सूबे के महत्वपूर्ण पुलों के मरम्मत कार्य के लिए निर्माण सामग्री, टूल्स, प्लांट और तकनीकी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों का पैनल तैयार किया है, ताकि बाहरी एजेंसी के इंतजार में समय बर्बाद नहीं हो। टूटे हिस्से पर चढ़ाया गया 100 टन बेली ब्रिज का 8 मीटर लंबा गर्डर। दिन रात काम जारी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है। बीआरओ की टीम दिन रात काम कर रही है, जिसमें 100 टन वजनी बेली ब्रिज का बड़ा हिस्सा चढ़ाया जा चुका है। बिहार विश्वविद्यालय के छात्र ध्यान दें, माइग्रेशन न जमा करने पर रद्द होगा एडमिशन। 10 दिनों का अल्टीमेटम जारी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में दूसरे विश्वविद्यालयों से स्नातक कर पीजी में नामांकन लेने वाले छात्र माइग्रेशन जमा नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को 10 दिनों के भीतर माइग्रेशन जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। आरा में माले का सम्मेलन। बुलडोजर राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। आरा में चल रहे भाकपा माले के 12वें राज्य सम्मेलन में बुलडोजर राजनीति और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में भूमि अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। 700 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ आयोजित इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय और जन अधिकारों को लेकर व्यापक रणनीति पर मंथन किया गया। भारत में ब्याही नेपाली महिलाओं को आसानी से मिल सकती है इंडियन सिटीजनशिप। ध्यान से पढ़ लें। शर्तें। स्थानीय प्रखंड कार्यालय परिसर में नेपाल की उन महिलाओं के लिए एक विशेष जागरूकता बैनर लगाया गया है जिन्होंने भारत में विवाह किया है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहती हैं। बैनर के माध्यम से नागरिकता आवेदन से संबंधित नियम, पात्रता, मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और पूरी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। बिहार में कहीं लू तो कहीं बिजली गिरने का अलर्ट। पटना में पहली बार पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी और लू का प्रभाव बना हुआ है। पटना में इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप की तैयारी। एसोसिएशन की टीम ने कैंपस का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पानापुर के पखनाहा स्थित स्वराज शूटिंग एकेडमी का जल्द ही विस्तारीकरण होगा। यहां खिलाड़ियों के लिए 25 और 50 मीटर का आउटडोर शूटिंग रेंज तैयार किया जाएगा। इसी सिलसिले में बिहार राज्य राइफल एसोसिएशन के सदस्य कौशल नागोरिया ने अपनी टीम के साथ एकेडमिक के इंडोर शूटिंग रेंज का दौरा किया और पूरे कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया।